हमारा भारत। मैं योग का अभ्यास करता हूं, मोक्ष की खोज करता रहा हूं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन को देवताओं का दिन भी कहा जाता है और इसी दिन से सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन के समय को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है और इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है, ऐसी आस्था है। उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं, फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गंगा पुत्र थे। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिल जाती हैं और इस दिन महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व भी है और यही वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक इसी को मानते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी कि हमारे ज्योतिषाचार्य हैं वो इसको मकर राशि में प्रवेश ही मानते हैं और इसे सूर्य के उत्तरायण या उत्तर की ओर गमन का प्रतीक माना जाता है। आज 14 जनवरी है, हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। सूर्य जो पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है, जो दिनों के लंबे और रातों के छोटे होने की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। इस खगोलीय घटना को नई ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता के आगमन के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति आदि से कोई लेना देना नहीं है। मकर संक्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है। मकर यानी कि मकर राशि, यानी कि कुछ लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर आ गया है और मकर रेखा से अब ये क्या करेगा, विषुवत रेखा होते हुए कहाँ जाएगा, कर्क रेखा की ओर जाएगा। इसका मतलब जो मकर का मतलब हो गया मकर रेखा। विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें, इसका वैज्ञानिक या विज्ञान के अनुसार इसका संबंध मकर रेखा से ही है और संक्रांति का अर्थ होता है परागमन या संक्रमण कह सकते हैं। संक्रमण का अर्थ होता है एक से दूसरे में प्रवेश करना, यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का संक्रमण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, परंतु हम सभी को यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसीलिए इसको समझने के लिए हम सूर्य के परागमन की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी पर अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री एक ओर झुकी हुई है और इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, दिन का छोटा या बड़ा होना आदि खगोलीय घटनाएं भी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है।
और ये जनवरी महीने में हम देखा है 3 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी होती है। और वहीं बात करते हैं 14 जनवरी आज हो गई है, 14 जनवरी को क्या है, और इसी पृथ्वी के परिक्रमण चक्र की बात करें तो चक्र के अंतिम छोर पर ये होती है। अब इसे यहां से वापस लौटना होता है और इस वक्त सूर्य की स्थिति पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर होती है। और 3 जनवरी के बाद पृथ्वी जब अपने परिक्रमण चक्र से वापस लौटती है तो सूर्य की स्थिति भी मकर रेखा की ओर विस्थापित होने लगती है, जैसा कि यह सूर्य की स्थिति है मकर रेखा की ओर विस्थापित हो रही है। और जैसे ये मकर रेखा की ओर आएगी और इसी दिन से सूर्य विषुवत रेखा से होते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है और इसे सूर्य का उत्तरायण भी कहा जाता है। और इस तिथि के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है यानी कि कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि 14 जनवरी को ही सूर्य का मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर संक्रमण होता है और इसलिए इस तिथि को हम मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इसका संक्रमण जो हो रहा है वो कर्क मकर रेखा से अब कर्क रेखा की ओर होगा। और अब हम देखेंगे इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने फिगर बनाया है इसमें हमने विषुवत रेखा दिखाया है, कर्क रेखा को और मकर रेखा को दिखाया है। सूर्य जो होता है वो इस तरीके से क्या करता है, इन्हीं रेखाओं के बीच में ही क्या करता है, चमकता रहता है। और इसी कारण यहाँ क्या होते हैं, दिन रात जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं। ये क्षेत्र हम छोड़ देते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम छोड़ देते हैं। हम सूर्य की स्थिति को हम इन 3 रेखाओं पर दर्शाने की कोशिश करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है वो समझते हैं। सूर्य को हम 3-3 महीने के अंतराल पे किस तरीके से, जैसे कि विषुवत रेखा पर 21 मार्च का दिन है, सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा है विषुवत रेखा पर। वहीं देखेंगे 21 जून पर ये क्या है, 21 मार्च हो गया, अप्रैल मई और जून 3 महीने के अंतराल में क्या होगा, 21 जून पर ये कर्क रेखा पर चमकेगा। और कर्क रेखा पर जब चमकेगा सूर्य तो यहाँ पर क्या होगा, 21 जून को दिन जो होगा सबसे बड़ा होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा। और कर्क रेखा क्योंकि हमारे भारत से होकर गुजरती है इसलिए भारत में दिन जो होता है वो 16 घंटे का, लगभग 16 घंटे का होता है और रात केवल 8 घंटे की होती है। यहाँ पर 16 घंटे से ऊपर भी हो सकता है। तो ये 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। ठीक यहीं पे क्या होगा, सूर्य की स्थिति क्या है, सीधा जब आएगा 23 सितंबर को, यानी कि 21 सितंबर से 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो 23 सितंबर को फिर से ये विषुवत रेखा पर सूर्य आ जाएगा। और जब ये सूर्य विषुवत रेखा पर होगा यानी कि 21 जून के बाद 23 सितंबर की बात करते हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 3 महीने के अंतराल में 23 सितंबर को फिर से सूर्य जो होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। ठीक यहीं पे बात करते हैं, जो आप देख रहे हैं 23 सितंबर से हम आते हैं 22 दिसंबर पर। 22 दिसंबर पर हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे 22 दिसंबर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सूर्य मकर रेखा पर है दिसंबर के महीने में। और 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर है तो इसका मतलब 3 महीने का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर या 23 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का 3 महीने का अंतराल हो जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्य जिस रेखा पर ज्यादा जहां पर होगा वहां दिन बड़ा होगा, इसीलिए बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक इसके 3 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर से वही एक रोटेशन आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 21 मार्च आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, सूर्य जो है वो 3-3 महीने के अंतराल में इन रेखाओं पर चलता रहता है। तो इस दिन क्या होगा, एक तो मैंने 2 तिथियां ले ली, यहाँ पर 21 मार्च ले लिया और 23 सितंबर को क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे। और दिन रात क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि इसका रीजन है
क्योंकि ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच की दूरी और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच की दूरी समान होती है, और इस कारण क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर पड़ने वाला सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये एक रीजन होता है। और यहाँ पर 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक 3 महीने के अंतराल में वह कर्क रेखा पर होगा, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। शायद आप इस फिगर से समझ पा रहे होंगे, इन डेट को समझ पा रहे होंगे। फिर 3 महीने बाद यानी कि 21 जून से 21 सितंबर यानी 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। 23 सितंबर मैंने जैसे लिखा हुआ है यहीं पर। फिर 3 महीने के अंतराल में 23 सितंबर से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा, यानी कि सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर यह होता है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस फिगर के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि सूर्य की स्थिति इसलिए दिखा रहे हैं, सूर्य नहीं होता है, होता ये है कि सूर्य के आसपास हमारी पृथ्वी घूमती है, और जब क्या होता है 3 जनवरी जैसे मैंने बताया पृथ्वी सूर्य की दूरी नजदीक होती है, कम होती है। तो इस तरीके से आप फिगर को समझने की कोशिश करें, समझें इसको। यानी कि जब भूमध्य रेखा जो है उस पर 21 मार्च और 23 दिसंबर को या 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। वहीं बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की दूरी जो है बराबर होती है, जैसा कि मैंने बताया है, और इसकी बराबर होती है, इसलिए दिन और रात बराबर यहाँ होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो वहीं 22 दिसंबर को जो है वो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है, और 22 मार्च और 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इन तिथियों के आधार पर हम समझ सकते हैं। और रही बात यहाँ मकर रेखा पर, आज जो है 14 जनवरी है, 14 जनवरी के बाद मकर रेखा से अब सूर्य जो होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च वो कहाँ पहुंचेगा, इस तरीके से ये मार्च में विषुवत रेखा पर पहुंचेगा। इसका मतलब भारत में अब, क्योंकि अब सूर्य धीमे धीमे उत्तरायण की ओर होगा और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होगा, इसलिए अब धीमे धीमे दिनों दिन जो है बड़े होने लगेंगे भारत में। तो इस तरीके से हम आज देखेंगे, आज स्नान भी कर रहे हैं, महाकुंभ का मेला जो चल रहा है, तो इसमें क्योंकि पूर्ण कुंभ है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मेला का आयोजन होता है। विशेष प्रकार के योग सिद्ध साधु भी आते हैं और इस तरीके से वहाँ दर्शन करते हैं, और लोग पुण्य कमाने के लिए आज जाते हैं। तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।